महिला जो कि प्रेग्नेंट थी और उसको बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उसके पैर में जंजीर डाली हुई थी, सिर्फ वो कमरे में ही रहे ऐसी उसकी हालत थी और वो प्रेग्नेंट थी और उसे डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। बुरी तरह से चिल्लाती है लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ उसे अकेले ही सब कुछ करना होता है, कोई उसकी मदद के लिए नहीं होता। क्यों किसी ने ऐसी प्रेगनेंसी में एक महिला को बुरी तरह से जंजीर बांध रखी थी, उसको बंद कर रखा था एक कमरे में जहाँ सूरज की एक रोशनी तक नहीं आ पाती थी। ऐसा क्यों कर रखा था? उस औरत ने ऐसा क्या जुर्म किया था जो कि उसे इतनी बड़ी सज़ा दी गई थी? या फिर उसे किसी ने किडनैप किया था? क्या करा था उसके साथ? ऐसे वक्त में तो कहते हैं बहुत सारे लोग हमारा ध्यान रखते हैं, बहुत सारे लोगों का पास रहना ज़रूरी होता है, लेकिन उस महिला के पास कोई भी नहीं था उसका अपना कहने के लिए। वो अकेले ही वो दर्द सहन करती है और एक बच्ची को जन्म देती है। जानते हैं इस पूरी कहानी में, इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तो प्लीज़ वीडियो पूरी ज़रूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक भी कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश की है। वहाँ एक लड़की होती है जो कि अनाथ होती है, अनाथ आश्रम में पली बड़ी होती है और वहीं फिर उसकी शादी होती है, एक लड़के से उसको प्यार हो जाता है। उसके बाद वो शादी करती है। शादी करके कार में आ रही होती है, रास्ते में दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में। तो जाते जाते अचानक उनकी कार के आगे एक व्यक्ति आ जाता है, जो कि कार रुक जाती है। रुकने के बाद वो व्यक्ति जो होता है उस औरत से बोलता है, उस लड़की से जो कि शादीशुदा थी, उसको बोलता है कि तुमने शादी कर ली, मैंने सोचा भी नहीं था तुम शादी कर लोगी। मैं अपनी MBBS की पढ़ाई छोड़कर आया हूँ, मुझे पता चला तुम्हारी शादी हुई है और तुमने कैसे शादी कर ली, तुमने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। वो लड़की कहती है कि मैंने तो सिर्फ आपको भैया ही बोला है, आपको कार्तिक भैया ही माना है, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा और मैं इसे जान से मार दूंगा। तो दोस्तों, दोनों के बीच हाथापाई होती है। उसी बीच जो लड़का होता है, मतलब उसका पति, वो उसे धक्का देकर गिरा देता है और दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में जो लड़की होती है उसका नाम शिवांगी होता है और जो लड़का होता है उसका नाम नरेंद्र होता है। अब वो दोनों चले जाते हैं। जाने के बाद वो अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल में उसकी सास होती है, उसका गृह प्रवेश करवाती है। दोस्तों, फिर उनकी रात होती है, फर्स्ट नाइट उनकी अच्छे से बीतती है, अच्छे से सब कुछ होता है। रात बीतने के बाद सुबह सुबह होती है तो उन्हें एक मंदिर जाना पड़ता है। मंदिर जाने के बाद जो पत्नी होती है शिवानी, वो कहती है कि मैं पहले ही मंदिर जाकर सारी तैयारी कर लेती हूँ, आप माँ जी के साथ आ जाना। उसका जो पति होता है नरेंद्र, वो कहता है ठीक है। अब वो मंदिर जाती है। मंदिर जाने के बाद में उसके सास और उसका पति जब आते हैं, देखते हैं कि मंदिर में शिवानी तो है ही नहीं और जो उसकी पूजा की प्लेट होती है वो भी वहाँ ऐसे ही पड़ी थी, उसका फ़ोन भी वहीं होता है। अब वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा, जो उसकी सास थी उसे शिवानी पहले से ही पसंद नहीं थी। वो सोचती थी, उसकी सोच ऐसी थी कि अनाथ आश्रम की लड़की है, ना ही उसे किसी ने संस्कार दिए होंगे और साथ ही वो बदचलन भी होगी। वो अपने बेटे से कहती है कि कहाँ चली गई, मुझे तो पहले से ही ये लड़की पसंद नहीं थी। लेकिन जो नरेंद्र होता है उसको अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा होता है और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, शिवानी ज़रूर किसी मुसीबत में है, उसका फ़ोन भी यही है, उसकी पूजा की थाली भी यही है। दोस्तों, वो ढूंढता है, उसे उसकी पत्नी नहीं मिलती। वो कंप्लेंट भी लिखवाता है, अपनी पत्नी की फ़ोटो दे देता है पुलिस स्टेशन में। अब उसकी तलाश शुरू हो जाती है। इधर जो शिवानी थी उसको कोई किडनैप कर लेता है और एक बंद कमरे में उसको रखता है, मुंह ढक के उसको लेके जाता है। वहाँ ले जाने के बाद में उसका नकाब हटाता है। नकाब हटाने के बाद में वो जो मुजरिम होता है, जो उसका किडनैपर होता है, उसने भी अपना मुंह ढक रखा होता है और वो शिवानी होती है जो कहती है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। वो कहता है मैं अपना चेहरा अभी नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों, जो नरेंद्र होता है उसका शक उसी लड़के पर जाता है जो कि शिवानी से कह रहा था कि तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया, जो उनके कार के आगे आया था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। नरेंद्र पुलिस वालों को बोलता है कि उसकी तलाश शुरू करो।
जब पुलिस वालों को वो मिलता है तो उसने सुसाइड कर लिया था उसी दिन। पुलिस कहती है कि उसने तो उसी दिन सुसाइड कर लिया, हमें उसकी बॉडी एक होटल के कमरे में मिली है। अब नरेंद्र सोचता है जब उसने नहीं किया तो किसने किया है। अब वो बहुत परेशान होता है, साथ ही पुलिस भी तहकीकात कर रही होती है। उधर जब वो शिवानी होती है तो वो जो आदमी होता है उसका किडनैपर, वो अपने मुंह से जब नकाब हटाता है तो शिवानी उसे देखकर चौंक जाती है। वो चौंक इसलिए जाती है क्योंकि वो व्यक्ति और कोई नहीं था, उसी के ही पति का ड्राइवर था, वफादार ड्राइवर जो सालों से उसके पति का ड्राइवर था, जो उस पे वो आँख बंद करके विश्वास किया करता था। जब वो पति पत्नी शादी कर कर आ रहे थे उस वक्त भी वो गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर वही ड्राइवर था। जब वो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तो वो व्यक्ति उसको मारता पीटता है। मारने पीटने के साथ वो एक शादी का जोड़ा लहंगा उसको देता है, कहता है ये पहनकर तैयार रहे, मैं शाम को आऊँगा। वो कहता है तेरे लिए मैं ये पहनूँ, कभी नहीं पहनूँगी। तो दोस्तों वो ऐसी हरकत करता है जिसे आप लोग सोच भी नहीं सकते। वो उसके शरीर के कपड़े उतार कर फेंक देता है, उसे निर्वस्त्र कर देता है और फिर कहता है अब तो तू ये कपड़े पहनेगी, मैं देखता हूँ कब तक नहीं पहनती। उसके संग वो ऐसा करता है दोस्तों, उसे मजबूरी में वो लहंगा पहनना पड़ता है। उसके बाद वो आता है और आने के बाद में उसके संग दरिंदगी करता है। अब ऐसा करने के बाद उसे उसके पैर में वो बेड़ियाँ भी डाल देता है। बेड़ियाँ डालता है कि वो कमरे के इर्द गिर्द ही रहे, दरवाजे तक भी ना पहुंच सके, भागने की वो कोई भी कोशिश ना कर सके। उसकी ज़िंदगी उसने ऐसी कर दी थी, चार दीवारी, बाहर निकलना तो दूर, उसको बाहर की रोशनी भी नज़र नहीं आती थी। ऐसे कमरे में उसको रखा गया था। उस कमरे में सिर्फ एक पलंग था और एक अलमारी थी जो शोकेस टाइप की होती है, बस वही थी। तो दोस्तों अब वो रोज़ उसके संग हैवानियत करता था। हैवानियत करने के बाद उसके संग रोज़ मारता पीटता था, हैवानियत करता था। यही उसका रोज़ का सिलसिला हो गया था। दोस्तों इधर जो उसका पति होता है नरेंद्र, वो उसके लिए परेशान रहता है। उसे ये विश्वास होता है कि मेरी पत्नी किसी मुसीबत में है, उसे किसी ने बंद कर रखा है और वो बहुत ही मजबूर है। वो मेरे पास आना चाहती है लेकिन आ नहीं सकती। उसका प्यार सच्चा था, शायद इसीलिए उसे महसूस होता था कि शिवानी मुसीबत में है। और उसकी माँ उससे कहती थी कि वो तेरे को छोड़कर भाग गई है, वो ऐसी ही लड़की थी। अब वो उसकी शादी के लिए बोलती है लेकिन वो मना कर देता है। दोस्तों ऐसे करते करते कुछ दिन बाद शिवानी को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। अब कब 1 साल निकल जाता है पता नहीं चलता और 1 साल बाद वो बंद कमरे में ही उसको लेबर पेन शुरू हो जाते हैं और उसके पास कोई नहीं होता और वो एक बच्ची को जन्म देती है अकेले ही। जन्म देने के बाद अब वो बच्ची को इतना प्यार करती है क्योंकि वो बच्ची उसकी और उसके पति की निशानी थी, उसके पति नरेंद्र की निशानी थी। अब वो बच्ची को इतना प्यार करती है, उसी कमरे में ही बच्ची को पालती पोसती है। वो उस बच्ची को बाथरूम में सुलाया करती थी। जब वो हैवान वहाँ आया करता था तो वो अपनी बच्ची को बाथरूम में सुला दिया करती थी और वो उसके संग दरिंदगी किया करता था कमरे में। दिन पर दिन बच्ची बड़ी होती रहती है। वो एक दिन उससे कहती है कि मेरा चाइनीज़ फूड खाने का मन कर रहा है तो प्लीज़ मुझे ला दो। जब वो ला कर देता है तो उसके संग एक फ़ोग आता है, वो फ़ोग संभाल कर रख लेती है और उस फ़ोग से उस अलमारी के पीछे वो दिन पर दिन उस दीवार में उस फ़ोग से गड्ढा करने लगती है, उसको खोदने लगती है। वो इस बात का वेट करती है कि एक दिन तो मेरी ज़िंदगी में बाहर आएगी, मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, मैं उसे इस ऐसे ही ज़िंदगी नहीं देना चाहती। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी नहीं बर्बाद होने दूँगी। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ वो बच्ची बड़ी होती रहती है और वो रोज़ उस जगह को खोदती थी। वो जब सुबह चला जाया करता था तो वो दिन भर उसको खोदती थी और उसी एक चम्मच से, एक फोग से, कांटे वाली स्पून जो होती है उससे जब वो आता था तो वो अलमारी सरका दिया करती थी, जिससे कि उसे पता भी नहीं चलता कि वो वहाँ कुछ कर रही है अपनी आज़ादी के लिए, अपनी बच्ची की आज़ादी के लिए। अब ये सिलसिला चलता रहता है और वो जो व्यक्ति होता है उधर अपने उसके पति के पास जाता है, वहीं वैसे ही काम करता है अपना जैसे उसके पति का ड्राइवर था। वो उसके पति को बिल्कुल भी शक नहीं होता कि मेरा ड्राइवर ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है। वक्त के साथ साथ 7 साल निकल जाते हैं और उसकी बच्ची करीबन 6 साल की हो जाती है।
और धीरे धीरे जो वो वहाँ गड्ढा खोद रही थी दोस्तों, वहाँ एक मतलब बच्ची के निकलने का इतना बड़ा छेद वहाँ हो जाता है। अब वो अपनी बच्ची को आज़ाद कराने की कोशिश करती है। वो अपनी बच्ची को समझाती है कि बेटा तू यहाँ से अपना मुंह बाहर निकाल के देख। जैसे ही वो बच्ची अपना मुंह बाहर निकालती है तो उसको सूरज की रोशनी उसने कभी देखी ही नहीं थी, उसको बड़ी अजीब लगती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है, जिससे वो अपनी माँ को कहती है कि नहीं माँ, मैं बाहर नहीं देखूंगी, बाहर तो बहुत तेज़ लाइट जल रही है। तो वो कहती है बेटा ये लाइट नहीं है, ये सन है, सन की रोशनी है। वो उसे समझाती है और उसको कहती है कि बेटा तुम्हें अपने पापा से मिलना है ना, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तभी तो हम दोनों बाहर जाएंगे, तू मेरी अच्छी बेटी है ना। वो उसे बहुत समझाती है, साथ ही अपने पति यानी उसके पिता का नाम और एड्रेस उसे मुँह जवानी याद करवा देती है, अपनी बेटी को उस गड्ढे में से बाहर निकाल देती है, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि वो बच्ची 6 साल की उसी कमरे में ही हुई थी। बाहर वो कैसे रहेगी, उसने तो बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी। अब वो उसे बाहर निकाल देती है और उस अलमारी को वहीं सरका देती है। अब जब वो घर पे आता है तो कहता है कि वो कहाँ गई। लड़की का नाम आशा होता है, उस बच्ची का कहता है आशा कहाँ गई, तो वो कहती है उसे बहुत तेज बुखार था, मैंने उसे सुला दिया है। वो बाथरूम में दरवाज़ा खोलकर देखता है तो वैसे ही वो बिस्तर मतलब एक पिल्लो रख के बिस्तर लगा देती है जैसे उसकी बच्ची सोई हो। वो 2-4 दिन ऐसे ही करता है और ऐसे ही टाइम निकलता जाता है। यहाँ बच्ची रोड पर जा रही होती है तो किसी गाड़ी से उसकी टक्कर लगती है, जो कि पुलिस वाले उसको उठाते हैं, बच्ची को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब वो ठीक होती है तो उससे पूछा जाता है, उसकी बच्ची उसका एड्रेस बता देती है। अब उसके पास लेकर जाते हैं तो कहते हैं ये बच्ची आपका एड्रेस बता रही है और कह रही है कि आप इसके पिता हो। वो बोलता है कि मेरी तो कोई बेटी है ही नहीं। साथ ही जो उसकी माँ होती है वो कहती है ऐसे ही किसी को भी उठा लाओगे, कहोगे मेरे बेटे की बच्ची है तो क्या हम रख लेंगे। लेकिन जब पुलिस वाले कहते हैं कि और तो ठीक है हम इसे वापस ले जाते हैं, लेकिन नरेंद्र नहीं जाने देता उसे और अपने पास रख लेता है। उसकी कुछ आदतें ऐसी होती हैं बच्ची की जो कि बिल्कुल शिवानी की तरह थी, जिससे नरेंद्र उससे प्यार करने लगता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि ये मेरी बच्ची है। तो दोस्तों अब वो उसके साथ रहने लगती है बच्ची। जब रात होती है तो वो बाथरूम में जाकर सो जाती है, तो उसका जो वो नरेंद्र होता है वो उसको कहता है कि बेटा यहाँ क्यों सोई हो, अंदर कमरे में सो। तो वो कहती है कि माँ तो मुझे यहीं सुलाती है बचपन से। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। अब सुबह होती है, सुबह होने के बाद में वो लड़की प्रेयर करती है और उससे कहती है कि माँ ने मुझे यही कहा है, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पिता को पिंक कलर और पीच कलर में अंतर पता नहीं है, तुम ज़रूर बताना अपने पिता को। जब वो ये बात बोलती है तो नरेंद्र को पूरा पक्का यकीन हो जाता है कि वो बेटी उसी की है, क्योंकि शिवानी ही ये बात जानती थी कि नरेंद्र को पीच कलर और पर्पल कलर में फ़र्क नहीं पता। तो वो अपनी उस बच्ची को बोलता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा। तो वो बताती है कि एक स्कूल है, हमारे घर के बाहर एक स्कूल था जहाँ से आवाज़ आया करती थी। अब वो उस बच्ची को लेकर ऐसे ही स्कूल की तलाश करता है जहाँ पर प्रेयर होती हो और बच्चों के मतलब प्रेयर की आवाज़ आती हो। वो वहाँ उस जगह पहुँच जाता है और बच्ची उसको लेकर वहीं जाती है जहाँ उस छेद में से, उस गड्ढे में से वो निकली थी कमरे से बाहर। इधर वो जो व्यक्ति होता है किडनैपर 3-4 दिन लगातार जब आशा को नहीं देखता तो वो उस दिन फिर उससे पूछता है कि आशा कहाँ है। तो वो कहती है कि आज भी उसे बुखार है, वो सो गई। लेकिन वो बाथरूम में जाकर बिस्तर हटा के देखता है तो उसे आशा नहीं मिलती। तो वो उसे मारपीट शुरू कर देता है कि बता आशा कहाँ है, कहाँ है आशा, और इस बंद कमरे में तूने उसे कैसे बाहर भेजा, कहाँ गई आशा। तो उसकी निगाह अचानक उस अलमारी के पीछे से रोशनी आ रही होती है, उस पर पड़ जाती है। तो वो देख लेता है कि यहाँ से इसने आशा को बाहर निकाला है। अब वो आशा को बुरी तरह से पीटता है। इधर जो नरेंद्र होता है वो अपनी बच्ची के साथ उसी जगह पर पहुँच जाता है, साथ ही पुलिस को भी कंप्लेंट कर देता है। वो उसको आशा को मार ही रहा होता है बुरी तरह से, इतने में वहाँ नरेंद्र आ जाता है दरवाज़ा तोड़कर और उसको बचा लेता है आशा को। साथ ही पुलिस आ जाती है, उसे अरेस्ट कर लेती है। नरेंद्र उसे बुरी तरह से पीटता है और साथ ही उसे पुलिस भी अरेस्ट कर लेती है। नरेंद्र कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इतना बड़ा विश्वासघात किया। साथ ही अपनी बच्ची और आशा को गले लगाता है। वो जो शिवानी होती है, शिवानी कहती है कि नरेंद्र ये मेरी बच्ची है आशा, इसे मैंने जन्म दिया है। तो
जो नरेंद्र होता है वो कहता है ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये हम दोनों की बच्ची है और हम मिलकर इसे बड़ा करेंगे। मुझे यकीन था कि तुम मुझे ज़रूर मिलोगे। तो दोस्तों कहते हैं ना, अगर उम्मीद से कुछ करा जाए, अगर हम ये ठान लें कि हम ये कर सकते हैं तो ज़रूर होता है। एक फ़ोग से उसने अपनी बच्ची को बाहर की दुनिया दिखा दी थी, अपनी बच्ची को आज़ाद करा दिया था, साथ ही वो खुद भी आज़ाद हो पाई थी। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद ज़िंदगी भर उसे उसी कमरे में ही रहना पड़ता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।